Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are you doing well. So recently ही मेरे एक फ्रेंड ने कंपनी में इंटरव्यू दिया था. उसको मशीन राउंड के अंदर शॉपिंग कार्ड बनाने को बोला गया था रिएक्ट के अंदर. ओके तो मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, हर कोई बना सकता है शॉपिंग कार्ड. बट वहाँ पे उसको बोला गया था कि आपने किसी भी एआई टूल का यूज़ नहीं करना है. ना ही आपने चैट जीपीटी का यूज़ करना है, ना ही आपने कोपायलट का यूज़ करना है, ना ही किसी और एआई टूल का यूज़ करना है. इसके यूज़ किए बिना अपनी शॉपिंग कार्ड बनाना है. देन वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट है वो ब्लैंक हो जाते हैं. ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी तक जितने भी शॉपिंग कार्ड बनाए होते हैं या तो अब उन्होंने ट्यूटोरियल देख के बनाए होते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, और कोई भी एरर आती है वो क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च करके सोल्यूशन ले लेते हैं. उन्होंने कभी अपने दिमाग से सोची ही नहीं चीज़ें कि ऐसे क्यों होता है, जो लॉजिक यहाँ पे क्यों लग रहा है. ठीक है. देन इसीलिए वो मोस्टली जो स्टूडेंट है वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं. ठीक है. तो आपको उन्होंने पहले बता दिया कि आपने ये कोई भी एआई टूल का यूज़ नहीं करना है. बट वहाँ पे एक और आपको प्लस पॉइंट क्या देता है कि आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट की या रिडक्स टूल किट की डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर सकते हो. ओके. तो बेसिकली कोई भी आपका प्रोजेक्ट बनता है वो डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे ही बनता है. बस मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को अवॉइड कर देते हैं, जस्ट ट्यूटोरियल को कॉपी पेस्ट करते हैं. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो रिएक्ट के अंदर, रिडक्स टूल किट के अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर, वहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे हमने कौन सा डाटा वहाँ से गेट करना है, कैसे उसको डाटा को यूज़ करके आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. एंड वन मोर थिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपने गूगल पे कैसे सर्च करना है, क्योंकि हम जो भी मोस्टली सर्च करते हैं चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं. ठीक है. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गूगल पे आपने कैसे सर्च करना है. ठीक है. कौन सी आपको चीज़ चाहिए वो गूगल पे कैसे सर्च करना है, मतलब स्मार्टली कैसे सर्च करना है चीज़ों को. ओके. और डॉक्यूमेंटेशन को स्मार्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. पहले हम जो मशीन राउंड की असाइनमेंट है उसको अच्छे से, उसके डॉक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमसे पूछ रहा है. पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है हमने इंटरव्यूअर की, उसके बाद आगे की प्रोसेस हमने फॉलो करनी है. उन्होंने बोला है कि आपने एक शॉपिंग कार्ड बनाना है रिएक्ट जीएस की हेल्प से. उसके अंदर रिडक्स टूल किट आप यूज़ कर सकते हो. वाई फैचिंग प्रोडक्ट, आपने फैच करनी है प्रोडक्ट एपीआई से. आपको एक एपीआई दी जाएगी. मैनेज करना है कार्ड की स्टेट को, जिसके लिए आप रिडक्स टूल किट का यूज़ करोगे. तो आपको एक एपीआई देती है ये वाली. ठीक है. उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, मतलब आपने फैच एंड डिस्प्ले करनी है प्रोडक्ट फ्रॉम द एपीआई से. वहाँ पे आपने इमेज शो करनी है, टाइटल एंड प्रोडक्ट शो करने हैं, और आपने ऐड टू कार्ड का एक बटन भी वहाँ पे ऐड करना है. बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पे कार्ड बनाने हैं. ठीक है. कार्ड बनाने हैं, प्रोडक्ट कार्ड बनाने हैं, जिसके अंदर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है. बेसिकली जो हमारा जो पेज है ये कौन सा होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज होगा. ओके. सो उसके बाद आपको कार्ड वाला एक पेज चाहिए जिसके अंदर कार्ड की फंक्शनैलिटी होगी. ऐड प्रोडक्ट टू कार्ड, कार्ड के अंदर जितने भी अपने प्रोडक्ट ऐड करे होंगे इस बटन के क्लिक पे वो शो होंगे. उसकी डिस्प्ले करनी है कार्ड के आइटम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को. क्वांटिटी आपकी 1 से कम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. ये चीज़. और आप जो कार्ड के अंदर आपने आइटम ऐड करी है उसको रिमूव भी कर सकते हो. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएगी, कार्ड वाले पेज के अंदर आएगी. ठीक है. तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या क्या करना है. उसके बाद आपका जो प्राइस है और वो आपने अपडेट करना है वेस्ट ऑन द क्वांटिटी चेंज. जैसे ही आप कार्ड के अंदर अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो उसके हिसाब से आपका जो टोटल प्राइस है वो चेंज होना चाहिए. ओके. तो उसके बाद टेक्स्ट टैग के अंदर आप रिडक्स रिएक्ट का यूज़ करोगे, रिडक्स टूल किट का यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करोगे, कोई भी सीएसएस का कोई भी फ्रेमवर्क आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, जो मशीन राउंड है, ये किसी भी जो फ्रेशर हो सकता है. ठीक है. जो फ्रंट एंड का कोडिंग इंटरव्यू देता है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. उन्होंने क्या करा होगा आपके लिए, पहले ही यहाँ पे ऐसे बीएस ओपन करके रखा होगा. ठीक है. इसके अंदर आपने अपनी कमांड्स लिखनी है, अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करना है. ओके. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में आपको बीएस ओपन करके दिया जाएगा. एंड उसके बाद आपने यहाँ पे पहले चेक करना है टर्मिनल ओपन करके. पहले यहाँ पे आपने कमांड रन करनी है कि आपके सिस्टम में नोड है या नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई भी रिएक्ट के अंदर या फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे नोड का इंस्टॉल होना जरूरी है. ठीक है. पहले आपने चेक करना है वहाँ पे नोड है, नोड वर्जन चेक कर लेना है यहाँ पे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नोड ऑलरेडी इंस्टॉल है. अगर नहीं है तो पहले अपने सिस्टम में नोड इंस्टॉल करना है. ओके. तो उसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट बनाना है. अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने की कमांड आती है दैट इज़ वेल एंड गुड. अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट का डॉक्स को फॉलो कर सकते हो रिएक्ट के. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो
रिएक्ट क्रिएटर। अगर आप ऐसे करोगे ये आपको यहाँ पे रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको उसकी कमांड मिल जाएगी, जो जो कमांड आपको ऐप बनाने के लिए, अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए। इसको कॉपी करना है और यस यहाँ पे पेस्ट कर देना लाइक दिस। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बन गया है माई ऐप नाम का। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको कमांड लिखी होंगी, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है माई ऐप, तो हम इस पर cd माई ऐप करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे अब हम। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कमांड रन करनी है npm स्टार्ट की। npm स्टार्ट कर देना है आपने। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसका सेटअप हो गया है। ओके, वेल एंड गुड यहाँ तक। उसके बाद जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे बोली गई हैं हमने वो सारी करनी है, ठीक है। पहले तो हमें फेक API बोली गई है और इसके अंदर हमें बोला गया है कि रिडक्स टूल किट का भी आपने इसके अंदर सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे जाके यहाँ पे आपको उसको रन करने की कमांड यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इंस्टॉल करने की इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल V करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे उसको। तो आपका जो रिडक्स है, रिडक्स टूल किट, वो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए, थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बूटस्ट्रैप चाहिए। तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हो, रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो जो जो कमांड आपको चाहिए यहाँ से सारी मिल जाएंगी, ठीक है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिएक्ट को इंस्टॉल कर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने की कमांड मिल जाएगी। बेसिकली जो बूटस्ट्रैप है वो हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया ना कि आप कोई भी CSS के फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। ओके, थोड़ा टाइम लगे इंस्टॉल होने के लिए। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसको आपने ये इंपोर्ट करना है, इसको बूटस्ट्रैप को किसके अंदर, अपनी index.js फाइल के अंदर। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने माई ऐप के अंदर सोर्स फोल्डर के अंदर index.js फोल्डर के अंदर इसको इंपोर्ट कर देना है। ओके, होगी इतनी चीज़। तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको npm स्टार्ट कर दोगे लाइक दिस। बस आपने इतना करना है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपको बोला गया है यहाँ पे डॉक्स के अंदर, तो इस डॉक्स के अंदर अभी आपको बोला गया है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करना है और आपको ये फेक API दी हुई है, आपने फेच करना है एंड डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग को फ्रॉम द API। तो पहले मैं इस API को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस API के अंदर हमारा एरे की फॉर्म में डाटा आ रहा है। तो एरे की फॉर्म में से डाटा को निकालने के लिए, और यहाँ पे बोला गया पहले तो सारे डाटा फेच करने हैं और डिस्प्ले करवाने हैं प्रोडक्ट फ्रॉम द API। तो उसके लिए मुझे जितना भी डाटा शो करवाना है, मुझे किसकी फॉर्म में करवाना है, कार्ड की फॉर्म में शो करवाएंगे हम सारे, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास इमेज होगी, टाइटल होगी, प्राइस होगी। अब कार्ड की जो UI है वो आप बना सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्ट बूटस्ट्रैप तो हमने इंस्टॉल करी है, इसके अंदर जाके आप कार्ड की UI को कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च करो, my net is not working perfectly। आप यहाँ पे सर्च करो कार्ड। ओके, तो ये आपको कार्ड की UI मिल जाएगी, इसको कॉपी करना है आपने। और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक क्या बनानी है, फाइल बनानी है, और इसको इसके अंदर सोर्स के अंदर बनानी है बेसिकली। ओके, तो इसके अंदर नहीं, फाइल बनानी है अपनी, प्रोडक्ट लिस्टिंग शो करवानी है। आप उसका नाम रख सकते हो प्रोडक्ट लिस्टिंग .js। इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं लाइक दिस। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, अपने जो भी आपने कंपोनेंट बनाए इसका नाम लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है। मैं प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट लिख दिया लाइक दिस। और इसको अब मैंने किसके अंदर, अपनी जो मेन फाइल होती है सोर्स फाइल, उसके अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारी app.js फाइल है वो हमारी मेन सोर्स फाइल है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कोड है इसको मैं रिमूव कर दूँगी। और यहाँ पे अपने वाले जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट को, उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगी लाइक दिस। ओके, तो अब आप
देख सकते हो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कार्ड मिल गया है। ठीक है, कार्ड की यूआई अब आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो अब इस कार्ड की यूआई को मैं यूज़ कैसे करूँगी, तो इसको थोड़ा मैं इसकी यूआई को थोड़ा अच्छा कर देती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर कंटेनर वगैरह लगा लेते हैं। ठीक है, कंटेनर, रो और कॉलम वगैरह ऐड कर लेते हैं। और मेरी कार्ड को इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लाइक दिस। हो गया। तो अब आपने क्या करना है, अपनी एपीआई से डाटा को फैच करना है। उसके लिए अब आप क्या करोगे, स्लाइसेस वगैरह बनाओगे और अपने रिडक्स टूल किट का सेटअप करोगे। रिडक्स टूल किट के सेटअप के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे रिडक्स टूल किट को ओपन करोगे और यहाँ पे क्विक स्टार्ट पे चले जाओगे। तो आपने यहाँ पे क्विक स्टार्ट स्टार्ट के अंदर अब क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने स्टोर टाइप स्क्रिप्ट से कर रहे हो तो टाइप स्क्रिप्ट के स्टोर को फॉलो कर लेना आपने। अगर आप जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से कर रहे हो तो आपने जावा स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेना। ठीक है, वहाँ पे बोला गया आपको एक स्टोर बनाना है और उस स्टोर को अपनी मेन फाइल है जो index.js के अंदर प्रोवाइडेड की हेल्प से इंपोर्ट करवा लेना है। ओके, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने स्लाइसेस बना लेने हैं, काउंटर स्लाइसेस। ये सिर्फ आपका मशीन राउंड के लिए है। मशीन राउंड में अगर आपने कैसे करना है, बट अगर इस पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ये कैसे काम करता है रिडक्स वगैरह, उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। इस ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको रिडक्स के बारे में बेसिक सारी नॉलेज है। ठीक है, अब हमने सिर्फ यही चीज़ें देखनी है कि हमने जब हमारा मशीन राउंड होगा तो हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से गेट करनी है और कहाँ से आइडिया लेना है कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ओके, तो उसके अंदर हमने काउंटर स्लाइस बनाना है और अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर वगैरह करना। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने स्टोर का सेटअप कर लेते हैं। तो स्टोर के सेटअप के लिए हमने क्या करना है, अपनी सोर्स फाइल के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाना है रिडक्स नाम। इसके अंदर हम बनाएंगे स्टोर डॉट जे एस। इसके अंदर इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी index.js फाइल है उसको ओपन करना है, ये वाले, इसके अंदर इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ से प्रोवाइडर को इंस्टॉल कर इंपोर्ट करो और यहाँ पे अगर रिएक्ट टू स्टिक मोड आपने रखना है दैट रख सकते हो, नहीं रखना है इसको हटा के यहाँ पे आप अपना प्रोवाइडर ऐड कर सकते हो लाइक दिस। अब आपने अपने स्टोर को भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। बेसिकली इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है और यहाँ पे अब आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है ऐप डॉट जेएस के अंदर ही हमारे सारे कंपोनेंट बनेंगे, तो इसको रैप कर देना है स्टोर के अंदर प्रोवाइडर की आपसे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जब एपीआई में डाटा वगैरह फैच करना है तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं स्लाइसिस। ठीक है, तो स्लाइसिस में हम सारा डाटा वगैरह फैच करेंगे। जैसे ये हमारे पास स्लाइस बना है वैसा ही हमने एक स्लाइस बनाना है, जिसके अंदर हमने स्लाइस बनाया उसके अंदर उसका नाम लिखा, इनिशियल स्टेट लेके उसके अंदर रिड्यूसर वगैरह, फंक्शन वगैरह, एक्शन वगैरह सारे हमने बनाने हैं। ओके, आप इसको भी कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे रख सकते हो और अपना भी खुद का बना सकते हो। अगर आपको आइडिया है दैट इज़ वेल एंड गुड, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो फिर कोड को। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर एक स्लाइस बनाएंगे प्रोडक्ट स्लाइस नाम का। स्लाइस डॉट जीएस। अब हम जो एक्स्ट्रा है इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। स्टोर फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ऐप डॉट जीएस नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइस बनाएंगे। आप स्लाइस का कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट स्लाइस रखा है। क्रिएट स्लाइस, इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर। ये आपका रिडक्स टूलकिट का है बेसिकली लाइक दिस। उसके बाद आपने इसका नाम रखना है, क्या है, अपनी जो स्लाइस बनाई है
उसके बाद आप अपने इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज यहाँ पे कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेट के अंदर बेसिकली मेरे पास सारी आइटम आएगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पे के सारे प्रोडक्ट्स आएंगे एरे की फॉर्म में, और एरर भी आ सकती है और लोडिंग वगैरह शो करानी तब तक, जब तक मेरे डाटा फेच हो रहा है बैकएंड से, तब तक मुझे लोडिंग शो करवानी है। अगर कोई एरर आ रही तो एरर शो करवानी है। तो इनिशियल स्टेट के अंदर तो यहाँ पे मैं अपने सारे जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे लिख सकती हूँ, जो भी आप इसके अंदर डाटा वगैरह स्टोर करवाना है। तो फॉर नाउ मेरी आइटम में एम्प्टी एरे है और मेरी एरर नल है, अभी कोई एरर नहीं है। लोडिंग में मैंने फॉल्स शो करवा दिया है। और यहाँ पे स्लाइस के अंदर मैंने अपनी जो इनिशियल स्टेट है उसको बता देना है, लाइक दिस। उसके बाद आप प्रोड्यूसर बनाओगे। लाइक दिस। अब हमने क्या करना है, एपीआई से डाटा वगैरह फेच करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट चाहिए, अलग फंक्शन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, क्रिएट असिंक थंग का यूज़ करोगे डाटा निकालने के लिए। और इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। बेसिकली जो क्रिएट असिंक थंग होता है वो हमें तीन फंक्शन बोल सकते हो, तीन मेथड देता है, जिसकी हेल्प से हम डाटा को निकाल सकते हैं। पहले जैसे इसकी हेल्प से आपकी रिक्वेस्ट आएगी पहले बैकएंड पे, पहले जाएगी, फिर आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे पेंडिंग होगी जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज़ बाई चांस आपकी रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है डाटा फेच करने के लिए वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जब पेंडिंग होती है तो हमने लोडर शो करवाना है। जब आपका डाटा फेच हो जाता है तो अपने सारी आइटम शो करवा देनी है। अगर आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है तो आप वहाँ पे आप एरर शो करवा सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे नाम लिखोगे अपने मतलब जो भी आप क्रिएट थंग कर रहे हो उसका नाम लिखोगे। उसके बाद असिंक वेट का यूज़ करोगे आप। असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने के लिए बेसिकली ये यूज़ करा जाता है। यहाँ पे अगर कोई डाटा वगैरह भेजना वो आप ऐड कर सकते हो। और थंग के पे बेसिकली एरर वगैरह हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब हम ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे एरर वगैरह हैंडलिंग करने के लिए। तो इसके अंदर पहले मुझे डाटा को फेच करना है विद द हेल्प ऑफ फेच मेथड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो मैं उसको किसके अंदर, रिस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल नाम बना लेती हूँ रिस्पॉन्स नाम का, जिसके अंदर मैंने डाटा स्टोर करवाना है। तो यहाँ मैं अवेट का यूज़ करूँगी अब। और यहाँ पे अब मैं अपनी एपीआई को लिखूँगी, ठीक है। ये मेरी एपीआई है। यहाँ पे अब मैंने एपीआई को कॉल कर लिया है अवेट की हेल्प से, ओके। तो असिंक अवेट बेसिकली आपके असिंक्रोनस टास्क को हैंडल करने में आपकी हेल्प करती है। तो उसके बाद जो भी आपके पास डाटा आया है उसको जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल लिखते हैं और अपना जो रिस्पॉन्स मेरा ये आया है रिस्पॉन्स के अंदर, इसको मैंने जेसन के में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए डॉट जेसन लगाएंगे। उसके बाद इस डाटा को रिटर्न कर देना है हमने। ओके। अब जहाँ पे एरर वगैरह आ जाती है उसको हैंडल करने के लिए कैच का यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे थैंक एपीआई डॉट रिजेक्ट विद वैल्यू। इसके अंदर आप एरर डॉट जो मैसेज लिखना चाहते हो वो आ जाएगा, ओके। ये आपका यहाँ तक ठीक है। अब इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे स्लाइसेस के अंदर इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम रिड्यूसर का यूज़ नहीं करते हैं। रिड्यूसर के अंदर बेसिकली हमारे एक्शन होते हैं, जैसे हमने ऐड टू कार्ट करवाना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो बटन के क्लिक पे हमारे एक्शन होते हैं, ठीक है। बट हमें जो बटन के क्लिक पे जो एक्शन परफॉर्म तो करवाना नहीं, हमारा जब पेज लोड होगा तब हमने जो आइटम शो करवानी है, ठीक है। पेज लोड होगा या फिर जितना भी हम असिंक्रोनस टास्क होते हैं वो हम इसके अंदर रिड्यूसर के अंदर हैंडल नहीं करते। उसके लिए हम बनाते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर, ओके।
लाइक दिस। अब इसके अंदर इसके भी कुछ मेथड होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, पेंडिंग, असिंक्रोनस, पेंडिंग हो गया, फुलफिल हो गया, सभी को इसके अंदर हैंडल करते हैं। तो उसके लिए हम बिल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड केसेस बनाएंगे। लाइक दिस। ऐड केसेस किस पे बनेंगे, जो आपका ये फंक्शन है, ठीक है। अब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है पहले आपकी पेंडिंग में है, ओके। तो आपकी स्टेट आएगी। अब आप देखो, अब आपकी रिक्वेस्ट गई है, अभी पेंडिंग में रिक्वेस्ट है, देन आपने वहाँ पे शो क्या करवाना है, लोडर को ट्रू कर देना है आपने वहाँ पे। स्टेट ऑफ लोडिंग, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखा होगा उसको आपने कर देना है ट्रू, लाइक दिस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऐड केस होगा फुलफिल का, मतलब आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी है। जो प्रोडक्ट नेम है वो आपका यहाँ पे, जो यहाँ पे आपने फंक्शन बनाया था, जहाँ पे कंपोनेंट बनाया था, जहाँ से आपका सिंक्रोन टास्क का रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको हम, अब हो गया हमारा फुलफिल रिक्वेस्ट। अब स्टेट के अंदर आपके पास स्टेट तो है, उसके बाद आपके पास एक्शन भी आएगा जिसके अंदर आपका डाटा आएगा, ठीक है। जो भी एपीआई से डाटा आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो अब आपने क्या करना है, जो भी आपकी स्टेट ऑफ लोडिंग है उसको कर देना है फॉल्स, उसको अब बंद कर देना है अब आपने। और आपका जो भी डाटा आ रहा है वो आइटम के अंदर ऐड कर देना है। स्टेट ऑफ आइटम इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ओके। ये हो गया। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट हो गया अब रिजेक्ट। तीनों केस हमने बना लेने हैं यहाँ पे। थोड़ी यहाँ पे सिंटेक्स आ गई। अब आपने करना है यहाँ पे अपनी एरर को हैंडल करना है। डॉट इज इक्वल टू, कोई एरर आ रही है देन यहाँ पे शो कर देना, अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम एरर भी शो कर सकते हो। लाइक दिस। उसके बाद आपका जो भी ये बना है इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आप ऐसे भी शो कर सकते हो, एक्शन पेलोड के अंदर कोई भी एरर आ रही है वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, लाइक दिस। अब आपने इस रिड्यूसर को, जो भी आपने ये रिड्यूसर बनाया है ये वाला, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट डॉट रिड्यूसर। आपके रिड्यूसर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। अब इस रिड्यूसर को हमने स्टोर के अंदर ऐड करना है। तो अब हम जाएंगे अपने स्टोर के अंदर, तो इसको पहले इंपोर्ट करेंगे। प्रोडक्ट स्लाइस, और यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर ऐड कर दो। प्रोडक्ट प्रोड्यूसर इसके अंदर रख दो अब आप, लाइक दिस, ओके हो गया। अब हम चेक करते हैं कोई एरर वगैरह ना आ रही हो। कुछ नहीं अभी तक आ रहा, ठीक है। तो हम इंस्पेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक क्लास है, क्लास नेम लिखना है उसको बस। तो अब हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। तो आई थिंक यहाँ पे क्लास नेम आना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने स्टोर में से, अब हमारा जो रिड्यूसर है वो स्टोर के अंदर सेव होगा। इस स्टोर में से जो डाटा निकालना उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं, ओके।
तो आपको कैसे पता चलेगा? यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हुए हमारा रिड्यूसर बन गया है। उसके बाद आपने देखो यहाँ पे आपका जो काउंटर है इसमें से देखो स्टोर में से डाटा को निकालना है, तो उसके लिए उन्होंने यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करा हुआ है। इसका यूज़ सेलेक्टर हुक का, अगर आपने एक्शन भेजना है तो उसके लिए वहाँ पे यूज़ डिस्पैच हुक का यूज़ करना है आपने। तो अब हम करेंगे यहाँ पे डाटा को निकालेंगे। क्या क्या है आपके पास डाटा वो वहाँ पे स्लाइस के अंदर देखो, आइटम है, एरर है, लोडिंग है, तीनों चीज़ें आएंगी हमारी रिस्पॉन्स में। तो हम आइटम, एरर एंड लोडिंग, ये यूज़ सेलेक्टर को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये रिडक्स का कंपोनेंट है बेसिकली। ओके, अब आपने ये क्या करना है, स्टेट डॉट जो जिस नाम से आपने स्टोर के अंदर सेव करवाया है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है लाइक दिस। अब आप कंसोल में चेक कर सकते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। चेक करते हैं आप देख सकते हो जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे आपने रखी थी, आइटम एम्प्टी एरे, एरर में नल और लोडिंग में आपका फॉल्स आ रहा था, तो सेम वैसा ही आपके रिस्पॉन्स के अंदर आ रहा है। एरर आपका जो आपकी एरर है वो एम्प्टी है और नल है और फॉल्स आ रहा है आपकी लोडिंग की वैल्यू। ओके, तो अब हमने हमने वहाँ से डाटा तो भेज दिया है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर डाटा निकालना, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए बेसिकली जब भी हम एक्शन भेजते हैं ना तभी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। एक्शन भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूज़ डिस्पैच हुक का। ओके, तो हम यहाँ पे पहले डिस्पैच हुक बना लेते हैं, यूज़ डिस्पैच, और किसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है लाइक दिस। अब आपने देखो डाटा निकालना है वहाँ से, तो उसके लिए अब हमारे पास कोई बटन तो है नहीं जिसके क्लिक पे हम एक्शन परफॉर्म करवाएं, तो हम किसकी हेल्प से लेंगे? अब हम लेंगे यूज़ इफेक्ट हुक की दिस। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में हो लाइक दिस। तो अब आपने यहाँ पे डिस्पैच लिखना है, एक्शन भेजना है बेसिकली, जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो अब आपने उस फंक्शन को कॉल करना है जो आपने स्लाइस के अंदर बनाया था, ये वाला, इसको यहाँ पे कॉल करना है लाइक दिस, और इसको इंपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। इंपोर्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर लाइक दिस। ओके, तो अभी एक एरर आ रही है, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, हमें यूज इफेक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। वाली बेसिस, प्रोडक्ट डेट वाली बेसिस के अंदर रखना है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे देखो अब आपके पास सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आ रही, देखो मल्टीपल टाइम बट रन हो रही है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी यूज इफेक्ट के अंदर डिस्पैच के। ओके, अब सिर्फ वन टाइम ही चल रहा है आपका, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा अच्छा लिख सकते हो, तो कमेंटिंग कर सकते हो, गेट डाटा फ्रॉम स्टोर यूज इफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सेंडिंग एक्शन डिस्पैच। अब अपने डाटा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले इफ ये लोडिंग के लिए हम करेंगे, पहले लोडिंग है तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्म कर देना है, लोडिंग शो करवा देनी है, एरर है तो एरर शो करवा देनी है लाइक दिस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा को गेट करना है, ये लोडिंग के लिए है, ये एरर के लिए। थोड़े से पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आपने कहाँ रखी है, इसलिए थोड़ी कमेंटिंग वगैरह कर देनी है। अब आपने यहाँ से डाटा गेट करना है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इतना मेरा क्या है, एक कार्ड का डाटा आएगा इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे अब क्या लगाऊंगी बेसिकली,
अब यहाँ में मैं डाटा गेट करूँगी। मेरा डाटा किसके अंदर आ रहा है, आइटम के अंदर आ रहा है, और मेरा डाटा एरे की फॉर्म में आ रहा है। तो एरे में से डाटा को निकालने के लिए हम करते हैं लूप का यूज़। किसका यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे मैप मेथड का यूज़ करेंगे, जो लूपिंग लगाएगा आपके हर एलिमेंट पे। आइटम इंडेक्स लाइक दिस। मैं रिटर्न करके जितना भी ये डाटा है सारे को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे अपनी इमेज वगैरह शो करवा सकते हो, जो अब आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका देखो यहाँ पे जो डाटा आ रहा है इसके अंदर जो भी यहाँ पे आपकी की होगी ना वही रखनी है आपने। जो इमेज रखी है ना यहाँ पे इमेज ही रखनी है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इस जो आपका ये आइटम है ना, ठीक है, आइटम जहाँ भी आप इसको डाटा लिख सकते हो, इसके अंदर इसको डाटा लिख लो ताकि आपको बाद में कन्फ्यूज़न हो। इस डाटा के अंदर सारा डाटा आपका आ जाएगा, ठीक है। आइटम के अंदर जितना भी डाटा वो इस डाटा के अंदर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें से डाटा को निकालना है। डाटा डॉट अपना जो भी आपकी की होगी यहाँ पे रखी होगी, ठीक है, उसकी हेल्प से यहाँ से डाटा निकाल लेना है। और यहाँ पे टाइटल लगा सकते हो आप, लाइक दिस डाटा डॉट। देखो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है। इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। इसकी स्पेलिंग नहीं गलत होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हुए फिर वो शो नहीं करेगा आपका डाटा। दिस, और यहाँ पे आप लिख सकते हो की में आप डाटा डॉट आई डी हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बेसिकली टू का। चेक करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास सारा डाटा यहाँ पे आ गया है। ओके, सारा डाटा आपके पास आ गया। अब थोड़ी इसकी यूआई को सही करना है हमने, ठीक है, ताकि देखने में थोड़ी सही लगे चीज़। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से आपको यूआई का आइडिया तो होगा, जल्दी से हम इसकी यूआई को थोड़ा सही कर लेते हैं। पहले तो हम इमेज को सही करते हैं, यहीं भी कर लेते हैं। इसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे। इमेज के अंदर पहले जाते हैं, स्टाइल ऐड कर देते हैं जो भी हमने वहाँ लिखा था। ठीक है, इमेज आपकी सही आई। अब आपने जो आपके पास जो टेक्स्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सही करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने हिडन कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, आपने डिस्प्ले बॉक्स कर देनी है और लाइन टाइम को 2 तक करना है कि आपके यहाँ पे डाटा सिर्फ 2 लाइन तक ही शो हो, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन में है। और ओरिएंटेशन मल्टीपल करके ओवरफ्लो हिडन कर देना है। इसको आप कॉपी करके कोई क्लास के अंदर भी रख सकते हो। लाइक आप यहाँ पे सीएसएस के अंदर, जो आपकी कॉमन सीएसएस इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर, तो यहाँ पे एक क्लास बना सकते हो आप। सेव करके इस क्लास को कॉपी करके प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइटल के अंदर ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। तो जल्दी से इसकी यूआई को थोड़ा सही कर लेते हैं। बेसिकली इस चीज़ को हम एक कॉमन लिंक भी रख लेते हैं। थोड़ी यूआई को सही कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। तब तक मैं भी अपनी यूआई को थोड़ा सही कर लेती हूँ।
ओके, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट बेटर। ओके, नाउ हम शेडो ऐड कर देते हैं इसके अंदर। सो नाउ दिस इज योर फाइनल लुक। ओके, हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कार्ड शो करवाना है नैप बार में। कार्ड शो करवाना है जिसके अंदर हमने आइटम को ऐड करना है, ठीक है। जिस जैसे मैं ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक करूँगी, इसको रिमूव में कन्वर्ट करके उस आइटम को यहाँ कार्ड में ऐड करना है। उसके लिए मुझे नैप बार चाहिए, तो नैप बार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से आप नैप बार को उठा सकते हो। जो भी आपको नैप बार चाहिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो उसको। इसको कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे बनाते हैं एक नई फाइल। सोर्स के अंदर बनानी है ना, navbar.js। इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसका नाम आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। लाइक दिस। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ से आप रिमूव कर दो। लाइक यहाँ पे अब होम पे आपको चाहिए, आप लिख सकते हो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट। और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो भी आपको चाहिए। और एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दो। और मुझे यहाँ पे चाहिए कार्ड। उसके लिए मुझे चाहिए आइकन जहाँ पे कार्ड वाला। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिएक्ट आइकन को इंस्टॉल कर सकते हो। इसको यहाँ से कॉपी करके इंस्टॉल कर लेना है। इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। तब तक आप यहाँ पे कार्ड वाले आइकन को सर्च कर लो। कोई भी आपको यहाँ से चाहिए उसको कॉपी करना है। इसको यहाँ से इंपोर्ट, यहाँ पे ऐड कर लेना, यहाँ आपको चाहिए। हो गया। इसके बाद npm स्टार्ट करना है अपने। अब इसको अपनी जो आपकी मेन app.js फाइल है उसके अंदर इंपोर्ट करना है। हम यहाँ पे राउटर का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया है नैप बार। और इसकी वैल्यू को थोड़ा सही कर लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक नैप बार बनाएंगे। सॉरी, नैप बार तो के पहले इसको सही करते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले इसको सही, इसकी यूआई को थोड़ा सही कर लेते हैं। कार्ड की हाइट को थोड़ा सही कर लेते हैं पहले। से पोजीशन कर लेते हैं एब्सोल्यूट फॉक्स 0 बिजी। हो गया। और ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ऐसे करके इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं लाइक दिस। ओके, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ठीक चल रहा है। इससे पहले मुझे राउटर ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ पे इसके क्लिक पे भी मुझे एक नया पेज ओपन करवाना है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले राउट्स बना लेती हूँ। राउट्स के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। उसको पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप W3 का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करोगे, इसको इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हो गया। तो इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज राउटर बनाने हैं। इसके अंदर आप जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ये राउट्स बनाए हुए हैं, इनको कॉपी करना है, पेस्ट कर दो। और मतलब आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी चीज़ कब कहाँ पे लगनी है, ऐड होनी है, ठीक है। इन चीज़ों का अगर आप आइडिया होगा आप लोगों को, तभी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपने को आइडिया ही नहीं है तो आपको क्या पता होगा कहाँ पे कौन सी चीज़ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को इंपोर्ट करूँगी। प्रोडक्ट समरी जो उसको करेंगे हम यहाँ पे। तो फिलहाल बाकी मैंने अभी बनाए नहीं है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके। तो अब मेरे पास, और इसको रन भी करना है ना, क्योंकि मैंने कमांड रन करी थी। अबाउट कॉन्टैक्ट नॉट डिफाइन, वर्किंग परफेक्टली। अब मुझे क्या करना है, ओके, नैब बार मैंने हटा दिया यहाँ से। नैब बार को इंपोर्ट करना है ना। अब आगे, अब मैंने क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी बेसिकली ऐड टू कार्ट बटन पे, तो मेरी आइटम यहाँ पे ऐड होनी चाहिए और ये वाला बटन मेरा रिमूव में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती जाए। तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक अलग से स्लाइस बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको, अब हम जाते हैं एक नया स्लाइस बनाते हैं। कार्ड स्लाइस डॉट JS। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, बाकी सारी चीज़ें सेम ही चलेगी, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट के अंदर पहले मैं यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे आइटम लाइक दिस, और यहाँ पे अब मुझे बनाने हैं इनिशियल स्टेट। इसके बाद मुझे यहाँ पे अब क्या बनाना है, रिड्यूसर्स बनाने हैं। अब यहाँ पे अब आपके रिड्यूसर्स बनेंगे, क्योंकि मैं अब हमने बटन के क्लिक पे एक्शन परफॉर्म करवाने हैं। ओके। तो एक्शन क्या परफॉर्म करवाने हैं कि जब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगी, ऐड टू कार्ड वाले बटन पे क्लिक करूँगी, तो एक एक्शन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसकी हेल्प से मेरे आइटम है वो कार्ड में ऐड होगी और रिमूव होगी। ओके। तो मैं यहाँ पे पहले बनाती हूँ ऐड टू कार्ड वाला एक्शन एक। लाइक दिस। और उसके बाद हम करेंगे, इसके अंदर मेरे पास एक एक्शन भी आएगा। एक्शन के अंदर बेसिकली मेरे पास सारा डाटा आएगा, ठीक है, जो मैं बटन के क्लिक पे भेजूंगी। तो स्टेट डॉट, मैंने पुश कर देना है अपने डाटा को, स्टेट डॉट आइटम डॉट पुश, क्या करना है इसके अंदर, एक्शन डॉट पेलोड,
जो भी मैं डाटा वहाँ से भेजूँगी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद मुझे करना है रिमूव। कि मुझे कार्ड में से डाटा रिमूव ही करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं कंपेयर करके डिलीट करूँगी आईडी दोनों की, जो एक्शन लोड पेलोड से आईडी आएगी और मेरी स्टेट में जो आईडी होगी उन दोनों को कंपेयर करके मैं डिलीट करूँगी। आइटम डॉट इज नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट आईडी। मैं इसको इंपोर्ट करना है ऊपर। ओके, हो गया यहाँ तक। तो अब मुझे यहाँ पे इसको जब भी एक्शन बनाए इसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अपने स्लाइस का नाम कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर। एंड अब मैंने जो एक्शन बनाया है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जो भी मेरे एक्शन कौन कौन से बने हैं, एक तो ऐड टू कार्ड का बना है, सेकेंड वन इज रिमूव फ्रॉम कार्ट इज इक्वल टू कार्ड स्लाइड डॉट एक्शन। हो गया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अपने स्टोर के अंदर इसको ऐड कर लेना है, इस रिड्यूसर को। लाइक दिस। और इसको अब आपने स्टोर के अंदर सेव करवा लिया और अपने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर निकालना है अब इसको। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कंसोल को भी यहाँ से हटा देते हैं। कार्ड का डाटा निकालना है तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ सिलेक्टर हुक का, क्योंकि हमने स्टोर में से निकालना है। वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बहुत सी चीज़ें और सीखने को मिलेगी, ठीक है, कहाँ से कौन सी चीज़ अभी आपने कॉपी करनी है, क्योंकि इंटरव्यू में जाके तो हम ब्लैंक ही हो जाते हैं ना, हमें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ से उठानी है। तो हमेशा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड ओपन रखना, अपने आप माइंड को ओपन रखना है। कभी ट्यूटोरियल कॉपी करें तभी आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जब तक आपको चीज़ों का पता ही नहीं होगा, आप कॉपी पेस्ट भी कहाँ से करोगे। ओके, स्टे डॉट स्टार्ट डॉट आइटम दिस। और यहाँ पे आप इसको कंसोल करवा सकते हो। अभी हमारे पास कुछ नहीं शो होगा, एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि हमने कोई एक्शन तो भेजा ही नहीं है फिलहाल। ओके, अब हम बटन के क्लिक पे भेजेंगे। डिस्पैच ऐड टू कार्ड के अंदर अपना डाटा भेजेंगे सारा लाइक दिस। और ऐड टू कार्ड को यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा।
ऐड टू कार्ड का चेक करना है कि ऐड टू कार्ड ऐसे ही लिखा है ना। ओके, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग। कार्ड आइटम, ओके, यहाँ पे कार्ड आइटम में आप यहाँ पे जो नाम रखा होगा आपने, आइटम रखा है ना, तो यही नाम आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, कार्ड आइटम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना यहाँ पे, कार्ड आइटम कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ पे मेरे पास कार्ड का नेम स्मॉल लेटर में है। ओके, तो सही, अभी तक सारा डाटा आपके पास आ रहा है। तो लोडिंग आपकी दो दो बार क्यों आ रही है चेक करते हैं, और नैप बार भी आपका दो दो बार आ रहा है। .js फाइल के अंदर चलते हैं, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपका दो बार है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, डॉट पुश कैनॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड पुश। ओके, तो यहाँ भी एरर आ रही है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कार्ड आइटम है ना, तो यहाँ भी मुझे कार्ड आइटम ही लिखना पड़ेगा। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा एक एरे इसके अंदर ऐड हो गया है और दो एरे अब मेरे कार्ड के अंदर ऐड हो गया, 3 हो गए। अब मैंने इस बटन को क्लिक मतलब कि क्या करना है, चेंज करना है रिमूव टू में, और यहाँ पे ऐड करनी है इस चीज़ को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे चेक करना है। तो अब हम जाएंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हम, चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए कि आप बटन पे क्लिक करते हो, बटन पे आपने ऑलरेडी क्लिक करा इस इन कार्ड, कि आपकी जो आइटम है ऑलरेडी कार्ड के अंदर है या नहीं है। क्यों ऐसा करेंगे, इस इंडेक्स को डालें, ताकि हम अगर कार्ड में ऑलरेडी है तो उस बटन को, जो मेरा ये वाला बटन है ना ऐड टू कार्ड, इसको रिमूव टू कार्ड में चेंज करवाना है। तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, मेरे पास ये है कार्ड आइटम, कार्ड आइटम डॉट सम, क्योंकि ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देगा। डॉट ID इज इक्वल टू डाटा डॉट ID, लाइक दिस। अगर ये इक्वल टू हुआ तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, इज इन कार्ड, अगर कार्ड में है ऑलरेडी तो क्या शो करवा दे, रिमूव, अदरवाइज क्या शो करवा दे, ऐड टू कार्ड, लाइक दिस। एंड यहाँ पे मेरे पास वेरिएंट है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं सेम इसकी हेल्प से। इज इन कार्ड, अगर कार्ड में है, अगर मेरे कार्ड में है तो मुझे डेंजर कलर शो करवा दे, अदरवाइज मुझे प्राइमरी, लाइक दिस। सेव करते हैं। अब देखो जो जो मेरी आइटम मैंने कार्ड के अंदर ऐड करी थी उन सभी पे रेड आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। वीडियो में बने रहिए, अभी आपको बहुत सी चीज़ें लोकल स्टोर में डाटा कैसे स्टोर कराते हैं वो भी मैं चीज़ आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखो, मैं इस पर क्लिक करा तो ये रिमूव में कन्वर्ट हो गया, ये भी रिमूव में, और इसका कलर भी रेड हो गया। ठीक है,
हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी चीज़ शो करवानी है, और मैं जब इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो मेरा डाटा रिमूव नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उससे पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे यहाँ पे क्वांटिटी शो करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी इसके अंदर ही आ रही है ना सारी, और लाइक मैं जब भी इस पर क्लिक करूँगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट, यहाँ पे आगे दो प्रोडक्ट। इसकी लेंथ हम यहाँ से इसी से गेट कर सकते हैं, कार्ट आइटम से। इसको मैं कॉपी करूँगी, किसके अंदर शो करवाना है इसको, मैंने नैब बार के अंदर शो करवाना है। तो अब हम चलते हैं नैब बार के अंदर, एक यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेती हूँ इसको, और यहाँ पे इंपोर्ट करती हूँ अपनी जो। अब चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी, आपको कॉपी पेस्ट ही करना है अब चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं, अब हम कॉपी पेस्ट वाला काम करेंगे। अब यहाँ पे आ गया, और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो console.log, ये आपका कार्ड आइटम के अंदर लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने। प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर जो भी चीज़ है मेरी, लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर मैंने कंसोल करवाया हुआ है ना, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। अब हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया है। जैसे मैं कोई और आइटम ऐड करती हूँ तो उसको 3 आ गया है। ओके, तो अब हम इसको जस्ट नैब बार के अंदर यहाँ पे इसको कॉपी करके, जो भी मेरी लेंथ है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर ऑलरेडी लेंथ है दैट इज़ वेल एंड गुड, तो वही लेंथ शो करवा देनी है, अदरवाइज 0 शो करवाना है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब आपके पास 3 आ गया है, 4 आ गया है, 5 आ गया है, एंड 6 आ गया है, ठीक है। हो गया, इतनी चीज़ें हो गई अब आपकी। अब नई फंक्शनैलिटी बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं जब रिफ़्रेश करती हूँ तो मेरा डाटा यहाँ से रिमूव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कार्ड स्लाइस है, कार्ड स्लाइस के डाटा को किस में अंदर पुश कर देना है, लोकल स्टोरेज के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पहले अपने टोकन लिखना है, उसके बाद स्टेट डॉट आइटम को पुश कर देना है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, जेसन डॉट लाइक दिस। और सेम वैसे ही आपने रिमूव करेंगे तब करेंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी, यहाँ पे अब मेरे डाटा को चेक गेट कर लूँगी, जेसन डॉट पार्स के अंदर लोकल स्टोरेज इसकी हेल्प से, जो मैंने यहाँ पे की रखी होगी उसकी हेल्प से हम गेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो अब आप देखोगे, देखो आपका डाटा है, मैं रिफ्रेश करती हूँ, आपका डाटा यहाँ से नहीं रिमूव हो रहा है, ठीक है। 4 है तो यहाँ पे 4 ही रहे आपके पास, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए, ठीक है। तो आप रिफ्रेश करने पे भी आपका डाटा नहीं जा रहा है। और एक चीज़ हमने करनी है, रिमूव, जब रिमूव वाले बटन पे क्लिक करते हो तो हमारी आइटम रिमूव होनी चाहिए वहाँ से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक और बटन बनाऊँगी यहाँ पे, लाइक दिस। अब ये कंडीशन मुझे यहाँ नहीं लगानी है, इसको बाहर निकालेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे जस्ट ऐड टू कार्ड रखना है, लाइक दिस। और वेरिएंट में मुझे इसको प्राइमरी रखना है, ओके, डोंट वरी, हो जाएगा हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी, गलत कुछ नहीं होगा, मुझे सिर्फ कंडीशन ऊपर रखनी है, ये वाली जगह उठा के रिमूव करना है। और इसमें डेंजर
अब जब मेरे पास, देखो जब मेरा डाटा ऑलरेडी उसके अंदर है, ठीक है, डाटा मेरा ऑलरेडी जब इस कार्ड के अंदर है, देन मुझे रिमूव करवाना है लाइक दिस। अदरवाइज मुझे ऐड टू कार्ड शो करवाना है। तो मुझे यहाँ पे अब कौन सा शो करवाना है, रिमूव फ्रॉम कार्ड। मुझे इसको मतलब जब मैं रिमूव पे क्लिक करूँगी तो मुझे इसको कॉल करवाना है, रिमूव फ्रॉम कार्ड वाले को, इस वाले एक्शन को ही कॉल करवाना है ना, फ्रॉम कार्ड, इस वाले एक्शन को कॉल करवाएंगे। इसको हमने इम्पोर्ट नहीं करा है तो यहाँ पे हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा लाइक दिस। तो अब आप चेक करोगे जब मैं रिमूव करती हूँ, ये आइटम स्टिल रिमूव नहीं हो रही है। इधर से हम पूरा डाटा भेज रहे हैं रिमूव पे, कार्ड स्लाइस के अंदर। ओके, कार्ड स्लाइस के अंदर जहाँ मैंने एक्शन डॉट आई डी लिखा ना, पूरा डाटा भेज रहे हैं, पेलोड में से आई डी निकलेगी ना, पेलोड डॉट आई डी होगा। ओके, तो चेक करते हैं अब मैं इसको रिमूव करती हूँ तो आप देख सकते हो मेरा डाटा रिमूव भी हो रहा है, कार्ड में ऐड भी हो रहा है और मेरा डाटा रिमूव करने पे रिमूव भी हो रहा है। ओके, अब मुझे ये सारी आइटम, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, मुझे सारी आइटम एक कार्ट में चाहिए जिसमें मेरे पास, मैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज, उसके प्राइस को भी चेंज कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक नया पेज बनाना पड़ेगा, कार्ड डिटेल नाम का। तो मैं सोर्स के अंदर वो बना लेती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है बेसिक चीज़ें, ठीक है। कार्ड डॉट JS। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, डिटेल रिटर्न करना है, एक्सपोर्ट करना है। अब इसको हम अपने ऐप डॉट के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम जाएंगे नया बार के अंदर। नया बार के अंदर क्यों जाना है, क्योंकि इसके क्लिक पे मुझे पेज ओपन करवाना है वो। तो अब हम यहाँ पे उसका लिंक दे देंगे, कार्ट। ठीक है, कार्ड वाले पेज के ऊपर अब हम आगे, अब इसके यूआई को बनाते हैं थोड़ा। अब इसका हमें काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है हमारे पास। अब हमें चाहिए कार्ड डिटेल। प्रोडक्ट लिस्टिंग को भी हम हटा देते हैं यहाँ से। स्टोर का भी थोड़ी देर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले कार्ड डिटेल के यूआई बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, पहले यहाँ पे कार्ड बनाएंगे एक छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पास नाम होगा, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट की, जैसे इन्होंने बोला था कि कार्ड की फंक्शनैलिटी बनानी है जिसके अंदर कार्ड की आइटम डिस्प्ले करनी है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है प्रोडक्ट के डिटेल को, और क्वांटिटी आपकी 1 से बिलो नहीं होनी चाहिए, और रिमूव कार्ड की भी फंक्शनैलिटी वहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं यूआई, जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करेंगे। यूआई अब जल्दी से बना लो। रेडी बनाएंगे जिसके अंदर मेरे पास इमेज हो,
तो यहाँ पे मेरे पास टाइटल एंड प्राइस, यहाँ पे मुझे डिप लगानी है, इसके अंदर मुझे क्वांटिटी वगैरह ऐड करनी है बटन। मुझे एक बटन चाहिए रिमूव का। और इसकी यूआई को सही करते हैं। मेरी हमारी मेन डिपोज पे लगाएंगे। अब हम करेंगे इस पे काम, टाइटल एंड प्राइस को सही करेंगे। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे और इन पे थोड़ा बोल्ड कर देंगे। हो गया, उसके बाद हम बटन पे काम करेंगे। इस बटन पे इसको पहले हम डिस्प्ले बटन की थोड़ी यूआई को सही करते हैं। वो हम ऐड करना है। ओके, हो गया। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो करवानी है, तो उसके लिए हमें कुछ और एपीआई वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ से जो कार्ट में से डाटा निकाला था कार्ट स्लाइस की हेल्प से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमने प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो डाटा निकाला है ना, ये वाला कार्ड आइटम, इसी को हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, कार्ड में से यही डाटा हम निकालेंगे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लाइक दिस कर सकते हो, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा अभी आपको। ठीक है, थोड़ा यूआई में टाइम लगेगा, इन चीज़ों में टाइम लगेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बना रखी हैं। तो आप इसको कॉपी करोगे अब यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे लाइक दिस। सो वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलो आगे करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, console.log करवा सकते हैं हम अपनी कार्ड आइटम को यहाँ पे। अब टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा करने को टाइम लगता है, अब नहीं लगेगा। अब अपने ऐप बार में से जो भी आपने वहाँ पे कंसोल लगाया था, इसको यहाँ पे हटा सकते हो। कंसोल लगा के आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे आपका डाटा आ रहा है, कहाँ पे आपका डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कंसोल की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। लाइक जहाँ पे आपके पास आइटम आ रही है, 3 आइटम आ रही है, अब इसको निकाल के हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे की फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो उसको निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मैप का। अपने इस डाटा को उठा के इसके अंदर रख देना लाइक दिस, और अपना जो भी आपके पास डाटा इमेज जो भी है आपको यहाँ पे शो करवा सकते हो। यहाँ पे टाइटल का नाम, प्राइस कर सकते हो, और ये क्वांटिटी का भी हम डील करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो सारी आइटम आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब थोड़ी हमने इमेज की को थोड़ा सही करना है। हो गया, अब थोड़ा बॉटम से मार्जिन ऐड कर देते हैं। ओके,
तो अब हमने रिमूव का ऑलरेडी बना रखी थी फंक्शनैलिटी, रिमूव की फंक्शनैलिटी हमने ऑलरेडी बना रखी थी, वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट वाले पेज के अंदर करा था, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज के अंदर करा था ना, जैसे सेम हमने ये चीज़ करी थी ना यहाँ पे, वही हम यहाँ पे करेंगे, इसी वाले को यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करके अपने इस बटन पे, रिमूव वाले बटन पे ऐड कर सकते हो लाइक दिस। और इस एक्शन को, जो भी हमने यहाँ पे एक्शन बनाया था, ये इंपोर्ट करा था ना, इसको इधर भी इंपोर्ट कर देंगे ऐसे ही। और ऐड टू कार्ट हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो हमने एक बार फंक्शन बना लिया रिमूव वाला, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अब इसको। डिस्पैच इज़ नॉट यूज, तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिस्पैच है तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ कार्ड के अंदर डिस्पैच को पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिमूव, तो आपका आइटम कार्ड में से रिमूव हो जाएगी लाइक दिस। ओके, और जब प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आप प्रोडक्ट वाले पेज पे आ जाओगे। लोडिंग में टाइम ले रहा है थोड़ा। और जब आप कार्ड वाले पे क्लिक करोगे तो आप कार्ड के अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें फ़िलहाल अच्छे से काम कर रही हैं। तो अभी आपने ये जो करना है वो क्या करना है, इस क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, उसके हिसाब से प्राइस को डील करना है। तो इसके लिए हमें एक अलग से क्या बनाना पड़ेगा, स्लाइस बनाना पड़ेगा, जिस पे हम क्या करेंगे, इस बटन के क्लिक के अपनी जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब रिडक्स के अंदर फिर से जाएंगे और यहाँ पे क्वांटिटी स्लाइस बनाएंगे एक। लाइक दिस। और इसके लिए अब आपको सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कार्ड स्लाइस बनाया, इसको कॉपी करोगे यहाँ से, जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, जो चीज़ें आपके लिए नेसेसरी है उसको रख लो, बाकी को यहाँ से रिमूव कर दो। ओके, तो इसका पहले स्लाइस का नाम चेंज करेंगे हम, क्वांटिटी स्लाइस कर दिया। और ऐड टू कार्ट हमें नहीं चाहिए, रिमूव टू कार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए। तो ये वाले अभी के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कमेंट। तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी लाइक दिस। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे, इसकी आईडी भेजेंगे साथ में, किस आइटम की क्वांटिटी पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास आईडी आएगी इस बटन के क्लिक पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट, आपके पास सेक्शन होगा, सेकंड वन इज आपके पास स्टेट होगी और सेकंड वन इज आपके पास एक्शन होगा। तो अब पहले आपने जो एक्शन, इसके अंदर क्या आपकी आएगी, आईडी आएगी, तो इस आईडी को हम निकालेंगे, डॉट आई डी। जो पेलोड होता है उसके अंदर पूरा डाटा आता है आपका, ठीक है, एक्शन डॉट आई डी। अब आप इसके अंदर सिर्फ हम आई डी भेजे, तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ आई डी आएगी। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, स्टेट डॉट क्वांटिटी आई डी, स्टेट डॉट क्वांटिटी। अगर इस आई डी पे कोई वैल्यू है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज हमने 1 सेट कर देना है एंड उसको इंक्रीमेंट कर देना है y1। ठीक है, हो गया। इसके बाद ऐसा ही हमने डिक्रीमेंट के लिए बना लेना है। तो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी को निकाल लेते हैं। अब आपने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, अगर आपके स्टेट डॉट क्वांटिटी ग्रेटर देन है 1 से, तभी आपने डिक्रीमेंट करना है, अदरवाइज आपने डिक्रीमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का मेथड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने का। डिक्रीमेंट करने का, इंक्रीमेंट भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। अब इन दोनों मेथड को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। अब हम इंक्रीमेंट और सेम वैसे ही
डिक्रीमेंट को अब हमने इसको किसके अंदर रखना है, स्टोर के अंदर रखना है, ताकि हम इसको इजीली गेट कर सके वहाँ से। हम जाएंगे स्टोर के अंदर और यहाँ पे बनाएंगे इंपोर्ट। ओके हमने यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर एरर है कुछ, क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड, कार्ड स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, क्वांटिटी स्लाइस के अंदर। ओके तो इसलिए वो आ रहा है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कराया है यहाँ से इसका नाम दिस, क्वांटिटी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके हो गया। अब हमने जाना है अपने कार्ड डिटेल वाले पेज के अंदर। अब उसको गेट करना है हमने स्टोर में से, तो किसका यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट हुक का, सॉरी यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे। तो हम करेंगे, ये कार्ड डाटा के लिए था, अब हमने गेट करनी है क्वांटिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपने यहाँ पे नाम रखा होगा सेम वही नाम आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप चेक कर सकते हैं आपके क्वांटिटी के अंदर क्या आ रहा है। उससे पहले आपको यहाँ पे बटन के क्लिक पे भेजनी पड़ेगी वो चीज़ें, ठीक है। ऑन क्लिक, अब एक्शन भेजना है, किसकी हेल्प से भेजेंगे, किसकी हेल्प से भेजेंगे, डू यूज़ डिस्पैच की हेल्प से भेजेंगे, ठीक है। और उसके अंदर भेजेंगे क्या, हम अपनी आईडी, डाटा डॉट IT। इंक्रीमेंट के लिए ये भी लिखना है ना कौन सा एक्शन है। इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है एक्शंस को। इसको कॉपी करेंगे और भेजेंगे डिक्रीमेंट पे, और यहाँ पे डिक्रीमेंट पे हम लिखेंगे डिक्रीमेंट लाइक दिस। ओके तो रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। वी आर गेटिंग नथिंग ऑन क्लिक दैट, each child should have a unique key, ये तो हम कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है 10, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है डॉट कार्ड स्लाइस, क्वांटिटी स्लाइस के अंदर इसका नाम चेंज करते हैं, आइटम क्वांटिटी डॉट क्वांटिटी। बटन पे एक्शन परफॉर्म नहीं आ रहा, क्वांटिटी 1 आ रही है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। पहले मैं यहाँ पे की लिखूँ,
डॉट ऑन क्लिक, यहाँ पे कैपिटल आएगा ना, सी, ऑन क्लिक का सी कैपिटल आएगा। क्वांटिटी 1, so it gives us an error undefined on number 1। और ओके, यहाँ पे हमें ना कि हमारे पास जो डाटा आएगा आईडी के हिसाब से आएगा ना, कि किस आईडी की क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो चेक करते हैं हम यहाँ पे अब एक बार। देखो, तो देख सकते हैं आपके पास आईडी 6 1 आ गई, 6 पे 1 है, और 2 3 4, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। एक और चीज़ हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि बाई चांस अगर आपकी आईडी नहीं आती है तो आपका फंक्शन इमीडिएट रन ना हो, तो उसके लिए हम, अगर आपके पास आईडी नहीं है, अनडिफाइंड आईडी है, देन आपने यहाँ पे जस्ट रिटर्न कर देना लाइक दिस। ठीक है, तो आपका फंक्शन इमीडिएट रन नहीं होगा, तो किसी प्रकार की वो एरर वगैरह जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, होगी इतनी चीज़। और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट भी हो रही है। ओके, 1 से नीचे नहीं जा रही है आपकी क्वांटिटी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी को शो भी करवाना है, तो कार्ड डिटेल वाले पेज के अंदर आते हैं, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे जो भी आपने यहाँ पे डाटा गेट करा है क्वांटिटी के अंदर, डाटा डॉट आईडी, अगर कोई वैल्यू है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 सेट कर दे। ठीक है, इस आईडी पे अगर कोई क्वांटिटी है आपकी दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको 1 सेट कर दे, 0 से कम नहीं जाना। तो अब हम इसको चेक करते हैं। 3 4 5 डिक्रीमेंट करने में भी जा रहा है, इंक्रीमेंट करने में भी हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। लाइक जहाँ पे भी हमारा काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार इसको सारा चेक करके देखते हैं कि मैं जब भी प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हैं और जब मैं ऐड टू कार्ट, इसको रिमूव फ्रॉम कार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि रिमूव हुआ हमारे कार्ड में से, इधर से भी रिमूव हो गया हमारा। फिर से प्रोडक्ट वाले पेज पे आते हैं, तो मैं इस वाले को प्रोडक्ट को ऐड करती हूँ और इस वाले प्रोडक्ट को इस रिंग को ऐड करती हूँ। ओके, तो हम चेक करते हैं, अब हमारे कार्ड के अंदर ऐड हो गई है। अब मैं इसकी क्वान्टिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करती हूँ, तो परफेक्टली काम कर रहा है इसका भी। अब मैं जब इसको रिमूव करूँगी, यहाँ से रिमूव हो गया, और मैं जहाँ पे प्रोडक्ट पे जाके देखूँगी तो यहाँ पे मेरा ऐड टू कार्ट हो गया। मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है, और मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ तो मेरा डाटा भी कोई भी यहाँ से रिमूव वगैरह नहीं हो रहा है। ओके, तो अब मेरे पास वन लास्ट थिंग रह गई है कि मुझे इसके प्राइस को अपडेट करना है इसकी क्वान्टिटी के साथ। अगर इसकी क्वान्टिटी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रही है, उसके हिसाब से मुझे इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देना अपने प्राइस के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इसका प्राइस। लाइक यहाँ पे अगर उसका प्राइस है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं है तो 0 सेट करके लाइक ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने इसको दिस। अब आप चेक कर सकते हो, रिफ्रेश करते हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो इसका प्राइस इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, वैसे इसका 9 वाले का देखो हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रही हूँ तो डिक्रीमेंट हो रहा है मेरा प्राइस। ओके, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल या सब टोटल शो करवाना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो, कि जितनी आपकी आइटम है उन सभी का आपने टोटल करवाना है या सब टोटल करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में एक डिप ले लेते हैं,
तो मैं यहाँ पे डिप ले रही हूँ जिसमें मेरे को सब टोटल या टोटल शो होगा। इसकी यूआई जल्दी से आप बना सकते हो, ठीक है, मैं भी जल्दी से बना लेती हूँ। ओके, नाउ इट्स वर्किंग परफेक्टली। तो अब हमें सब टोटल और टोटल करना है। सब टोटल के लिए हमें क्या करना है, जितने भी आपके पास ये आइटम है उन सभी की क्वांटिटी के साथ प्राइस को मल्टीप्लाई करना है। सो चलो करके देखते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक सिंगल वैल्यू में आंसर चाहिए ना, कि सभी का सम हो जाए, इसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, प्राइस का क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके, और इसका इसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके, इन सभी का जो एडिशन करके मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए। अगर मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, अकमुलेटर चाहिए, सम वगैरह चाहिए होता है, दैन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिड्यूस मेथड का, क्योंकि वो उसके पास अकमुलेटर मेथड होता है जो हमें सारी वैल्यू को सम करके एक सिंगल वैल्यू में रिटर्न करता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, कौन सब टोटल नाम का। उसके बाद जो भी आपका कार्ड आइटम वगैरह आई हुई है, इस पर हम रिड्यूस मेथड लगाएंगे। इसके अंदर दो मतलब वेरिएबल्स वगैरह पास करते हैं जिसको हम बोलते हैं अकमुलेटर होता है। सेकेंड वन इज योर आइटम। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि अगर आपके पास आइटम है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास आइटम या फिर आइटम का प्राइस दोनों में से कुछ नहीं है, तो जस्ट आपने रिटर्न कर देना अपना अकमुलेटर। इसको हमने रिटर्न कर देना है, और इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज करेंगे पहले 0 से, ठीक है। इसको स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ती है, अदरवाइज आपने क्या रिटर्न करना है, जो भी आपका अकमुलेटर होगा प्लस आपकी जो भी क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज 1 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, आपके आइटम के प्राइस के साथ। जी आपकी आइटम है, ठीक है। आइटम डॉट प्राइस अगर आपके पास है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या सेट कर देना है, 0, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, हो गया। तो अब हम इसको कंसोल करवा के चेक करते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स फॉर्मूला है। तो अभी आपके पास इतना आ रहा है 177.99, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, 168 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 177 बनता है, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से आपके प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके,
वर्किंग परफेक्टली। अब मुझे यहाँ पे शो करवाना है सब टोटल को, तो मेरा जो सब टोटल है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सब टोटल आपका जो होगा, अगर अगर आपके पास आपका जो कार्ड है उसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, उसके अंदर कोई ना कोई आइटम है, देन आपने शिपिंग चार्जेस 5 ऐड कर देने हैं। अदरवाइज अदरवाइज आपके जो शिपिंग चार्जेस है वो 0 रहेंगे। और अब शिपिंग के लिए हम चलते हैं यहाँ पे कॉस्ट, तो चेक करते हैं अगर आपके पास कार्ड आइटम की लेंथ है, कार्ड आइटम अगर एग्जिस्ट करती है देना, तो आपने 5 ऐड कर देने अपने शिपिंग चार्जेस, अदरवाइज 0। ओके, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका सब टोटल प्लस शिपिंग चार्जेस दिस, ओके। तो चलो चेक करते हैं, शिपिंग चार्जेस को शिपिंग चार्जेस के अंदर ऐड कर देंगे, टोटल को टोटल के अंदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गया है, सब टोटल, सब टोटल दिस, ओके, वर्किंग परफेक्टली। अब आपके पास 5 शिपिंग चार्जेस आपके ऐड हो गए, आपके पास टोटल प्राइस आ गया है। अब मैं इसके प्राइस को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करती हूँ, इंक्रीमेंट करा, देखो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, और इधर भी आपका प्राइस चेंज हो रहा है, वैसे ही सेम इसके साथ। और जब मैं डिक्रीमेंट करती हूँ तो उसके साथ आप देख सकते हो आपका प्राइस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ तक आपका जो सारा जो जो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी आपकी पूरी हो गई है, कार्ड की फंक्शनैलिटी, प्राइस वगैरह सारा कुछ आपका अपडेट हो गया है। ओके, तो उसके अंदर हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करा, रिडक्स टूलकिट का, जावास्क्रिप्ट का और बूटस्ट्रैप का हमने यूज़ करा है। तो एपीआई भी आपकी हो गई है, सारे आइटम भी आपके फैच हो गए हैं, इमेज, टाइटल, प्राइस, ऐड टू कार्ड बटन, ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या करा था, यहाँ पे आपके पास सारी आइटम वगैरह लोड हो जाएगी, ठीक है, जब आप इस पर ऐड टू कार्ड क्लिक करोगे तो आपकी आइटम यहाँ पे कार्ड में ऐड होती जाएगी, लाइक दिस हो रही है। और जब आप इसको रिमूव करोगे यहाँ से तो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगी और आपके कार्ड में से भी आपकी आइटम रिमूव हो जाएगी। ओके, वर्किंग परफेक्टली। अब आपके कार्ड के अंदर 0 आइटम है, फिर से मैं, अब देखो अभी आपके कार्ड के अंदर 0, मैंने सारी आइटम वहाँ से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ऐड टू कार्ड करोगे तो आपकी आइटम यहाँ पे ऐड हो जाएगी, लाइक दिस। ओके, तो आप रिमूव करोगे तो यहाँ से आपकी आइटम रिमूव भी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम कार्ड वाले पेज के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों का प्रॉपर कार्ड बना हुआ है, जिसके अंदर आपने जो जो आइटम कार्ड के अंदर ऐड करी है वो यहाँ पे है, उसके प्राइस भी है, और यहाँ से भी आप आइटम को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे उसका सब टोटल है, शिपिंग चार्जेस है और टोटल प्राइस है। ओके, तो इसकी क्वान्टिटी को आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, लाइक यहाँ से मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को जो बहुत ज़्यादा आ रही थी ये, इसको आप फिक्स भी कर सकते हो 2 लेटर तक, ठीक है, पता है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी रिमूव कर सकते हो अपने कार्ड में से आइटम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है। सो अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करते हो, यहाँ से आपकी सारी आइटम रिमूव करके यहाँ पे आप एक शो करवा सकते हो, लाइक कार्ड की लेंथ चेक करेंगे, जो मेरा कार्ड है यहाँ पे उसकी लेंथ चेक करेंगे हम यहाँ पे, डॉट लेंथ अगर उसकी इक्वल टू है 0 के, देन हमने शो करवाना है H1 कार्ड इज एम्प्टी, अदरवाइज
अदरवाइज हमने शो करवाना है इसको, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने चेक करना है कि आपके कार्ड, जो भी आपकी कार्ड आइटम है, डॉट लेंथ, अगर उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तभी आपने इस वाले सेक्शन को शो करवाना है, अदरवाइज नहीं शो करवाना है, ठीक है। ओके, तो चेक करते हैं अभी। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मल्टीपल आइटम ऐड करती हूँ, कर दिया। और कार्ड पे चेक करते हैं, अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल आइटम है, उसके प्राइस के साथ है। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ, सारी आइटम को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया कार्ड इज एम्प्टी। आप यहाँ पे इमेज भी कोई अच्छी सी लगा सकते हो, एनिमेशन भी यहाँ पे कोई लगा सकते हो जो शो करे कि आपका कार्ड एम्प्टी है। ओके, सो जितनी भी हमारी प्रोसेस थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आए कि कैसे हम अपने कार्ड के अंदर आइटम्स को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, और अपने जो हमारा कार्ड है उसके अंदर क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से पता चल गई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशीन राउंड के लिए, ठीक है। किसी के स्टूडेंट के लिए, बिगिनर हो, ठीक है, कोई भी अपना फ्रंट एंड का इंटरव्यू देने जा रहा है उसके लिए मशीन राउंड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, सो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट